हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनामिका निगम होम्योपैथी। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन ऐसी कॉमन समस्या हो चुकी है जिससे लगभग बुजुर्ग हों आजकल तो कहना चाहिए कि मिडिल एज के पर्सन भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ सफ़र करती है और आपको अपने डेली जो रूटीन वर्क है उसको करने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। दूसरों का सहारा तक लेना पड़ता है। तो जानते हैं कि आखिर ये जॉइंट पेन की तकलीफ क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनका क्या होम्योपैथिक इलाज है। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आपसे कि ये जो जॉइंट पेन है मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये कहना चाहिए मिडिल एज में है तो कहीं ना कहीं इसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसके अंदर गाउट, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब आता है, ये इसके कारण है। और अगर बच्चों में भी आजकल जैसे जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है तो उनमें कहीं ना कहीं वो डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। वो अपना जैसे वो उनकी फूड में कैल्शियम रिच डाइट कम होने की वजह से बच्चों को ऐसे पेन उठते हैं। सम ऑफ द केसेस में बच्चों में अगर कहा जाए तो वो ग्रोइंग पेन भी हो सकते हैं उसको, और जो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से जो पेन हो रहे हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें अपने बच्चों की डाइट को अगर हम अच्छा रखेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनको रोज दूध नियम से उनकी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इन सारी चीजों से उनको बचाया जा सकता है। अब आती है बात मिडिल एज पर्सन की। मिडिल एज पर्सन जो है उनकी जो रूटीन लाइफ है वो इतनी ज्यादा दौड़ भाग भरी, स्ट्रेस भरी हो चुकी है जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये सब रुक चुकी है। सिडेंट्री लाइफ वो जी रहे, बैठ के काम करना, बैठे बैठे ही मेंटल स्ट्रेस में रहना, थक जाना, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाने की वजह से उनको धीरे धीरे मोटापा आने लगता है। ये मोटापा उनके जॉइंट्स पे असर डालता है। इससे होता क्या है कि उनके जॉइंट्स जो हैं डिफॉर्म होने लगते हैं। उनके जो जॉइंट, जो कार्टिलेज है जॉइंट्स के बीच का, वो डैमेज होता है। साइनोवियल फ्लूइड, जो एक कहना चाहिए जैसे दो जोड़ के बीच में ग्रीस जैसे हम डालते हैं उसको स्मूथली मूव करने के लिए, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये नेचुरल ग्रीसी मटेरियल है जो हमारे जॉइंट्स को स्मूथली मूव कराता है। तो इसके सूखने की वजह से जो जॉइंट्स में पेन उठता है, चुभन भरा, कई बार सूजन आ जाती है। इन सारी चीज़ों से कैसे बचें, अपने खाने पीने में हम क्या क्या चेंजेस लाएं जिससे हम इन सब से बच सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी अपनी डाइट में अगर आप कैल्शियम रिच फूड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, इन सब का इंक्लूड करते हैं तो आपको जॉइंट की पेन नहीं होंगे। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें जैसे जॉइंट पेन, नी जॉइंट का पेन जैसे अर्ली एज में या मिड एज में आपको स्टार्ट हो रहा है तो उसमें मैं एक आपको बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जो नीज को आपकी मजबूत करती है, आपकी जो पेन है उसको रिलीफ देती है, आपकी जो जॉइंट है नी जॉइंट को वो उसको मजबूत करती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपने नीज को बस प्रेशर देना होता है और उसको लूज करना होता है। प्रेशर दीजिए, लूज करिए, इससे आपकी जो नीज मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। जॉइंट पेन में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, इसलिए अगर आपको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है तो उससे बिल्कुल गुरेज ना करें।
आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की राय लें, उनसे संपर्क करें, उनकी बताई बातों को, उनकी बताई एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन लाइफ में इंक्लूड करें। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मैं बात करूंगी तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ ब्राइनिया एल्बा मेडिसिन की। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर की ये जो मेडिसिन है, अगर आप इसको दिन में 2 बार सुबह शाम 3-3 बूंद लेते हैं तो उस प्रकार का दर्द जो आपको चलने फिरने में बढ़े, आपके मूवमेंट में बढ़े, पर रेस्ट करने, एकदम स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रहने या लेटे रहने पे आराम होता हो, ऐसी कंडीशन में लेनी चाहिए। ये दर्द, ब्राइनिया का जो दर्द है, ये मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा एग्रवेट होता है। इसमें पेशेंट की प्यास जो होती है ज्यादा होती है, मुंह सूखता है, वो बार बार पानी पीता है, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी उस। सेकेंड मेडिसिन की बात करने जा रही हूँ जो वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 पावर की मेडिसिन, सुबह शाम 2-2 बूंद लेने से आपको जॉइंट पेन की तकलीफों में आराम आता है। इसके जो मुख्य लक्षण है, इसमें आप जब बैठ के उठें या जो पोजीशन चेंज के दौरान आपको एकदम से दर्द उठता है, धीरे धीरे ये दर्द चलते चलते आपको आराम देने लगता है, मतलब कि आपके चलने फिरने पे दर्द का कम होना, बैठे रहने पे और बैठ के जैसे ही आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं दर्द का बढ़ जाना, उसके अगर ऐसे लक्षण पाए जाएं तो रस्टॉक्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आर्निका 30, सिम्फाइटम 30, ये वो मेडिसिन है जब आपको इंजरी के बाद अगर आपके जॉइंट्स में पेन बना रहे, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, स्वेलिंग हो, तो ऐसे केसेस में आर्निका और सिम्फाइटम 30 का बहुत अच्छा रोल है, जिनको आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, जो आपकी इस तकलीफ को आराम देगी। चौथी मैं मेडिसिन की जो बात करने जा रही हूँ वो है कॉस्टिकम। जब आप चलते हैं आपके जोड़ों में कटकट की आवाज आए, मतलब जब साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है, जो जोड़ों के बीच का द्रव्य है जो जोड़ों को सुचारू रूप से काम करवाता है, जब वो धीरे धीरे सूखने लगता है तो उस केस में कॉस्टिकम मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। और अर्ली एज आर्थराइटिस, जैसे आपको 35-40 साल की उम्र में आर्थराइटिक प्रॉब्लम से आपको ग्रसित हो रहे हों, तो ऐसे केसेस में कॉस्टिकम 30 दिन में 2 बार सुबह शाम लेने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कैलकेरिया फ्लोर 3x पार में या 6x पार, इनमें इसका बहुत अच्छा रोल है। ये जो जॉइंट नोडोसिस, जो छोटे छोटे गांठें से पड़ जाती हैं, उनकी वजह से जॉइंट्स में पेन हो, इस केसेस में आप ले सकते हैं। एक मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकाटा, स्मॉल जॉइंट्स पेन। स्मॉल जॉइंट में जब आपके जो उंगलियों के जोड़ हैं उनमें भी बहुत असहनीय पीड़ा हो, दर्द हो, ऐसे केसेस में एक्टिया स्पाइकाटा 30 सुबह शाम 2-2 बूंद लेने से आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। गाउथीरिया ऑयल, गाउथीरिया मदर टिंचर, इसको अगर आप, मदर टिंचर है तो उसको आप किसी भी जैसे सरसों का तेल है, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें 10 बूंद डाल के उस मदर टिंचर की आप अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो गाउथीरिया ऑयल करके मेडिसिन आती है, पूरा वो ऑयल, उसको अपने जॉइंट में जब आप अप्लाई करेंगे तो जॉइंट की स्वेलिंग और उसके पेन में आराम मिलेगा। फिर मैं बात करती हूँ फॉर्मिका रूफा मेडिसिन की, जो बहुत अच्छा रिस्पांस देती है जॉइंट पेन्स में, उसकी स्वेलिंग वगैरह को दूर करने में। एक मेडिसिन पे मैं और बात करना चाहूंगी जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, वो है कॉल्चिकम ऑटोमेनेल। ये जब आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है और दर्द है, स्वेलिंग है, तो इस केस में कॉल्चिकम का बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिसे सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेने से आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा।
इसके साथ अपनी डाइट का ध्यान रखना। आप अपने फूड में अगर अलसी को इंक्लूड करेंगे, अलसी जैसे फ्लाक्स सीड कहते हैं, ये अगर रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच लेंगे तो आपको जरूर से आपकी जो जॉइंट कंप्लेंट्स हैं उनमें आराम देगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि आपको अपने आहार विहार में सुधार करना है, अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, और ये मेडिसिन अपने चिकित्सक की उचित सलाह के बाद, उचित परामर्श के बाद लेनी है। धन्यवाद।